नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कल यानी 24 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है। इसमें वो विश्वास मत हासिल करेंगे, यानी बहुमत साबित करने के लिए जो संकेत मिल रहे हैं, जो संख्या बल है एनडीए का, बड़ी आसानी से उस संख्या बल को पार कर जाएंगे। अधिक वोट और भी विपक्षी खेमे से सम्राट चौधरी के पक्ष में आने की उम्मीद की जा रही है। इसके संकेत मिल रहे हैं और इस संबंधित कई खुलासे भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन इससे अधिक मैं आपको कुछ और जानकारियां देने के लिए बैठा हूं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल विश्वास मत यानी बहुमत तो साबित कर देंगे, बड़ी भारी मतों से साबित करेंगे, लेकिन इसके बावजूद कई बातें हैं जिस पर आपकी जिज्ञासा बढ़ रही होगी और उसे शांत करना मेरा फर्ज बनता है। मैं इसी मुतल्लिक आपसे अपने वीडियो को साझा कर रहा हूं कि सबसे अधिक जिस बात का संदेश बार बार प्रसारित हो रहा है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर सरकार चलने वाली है, और मैसेज वो लगातार ये सम्राट चौधरी की तरफ से यानी मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ज़मीन बदलने वाली है। जो तैयारियां की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी 22 अप्रैल को यानी कल ही वापस पटना लौटे हैं, और जो संकेत मिले हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार के भरोसेमंद सीएम के जितने भी उस घेरे में अफसरान थे उन सबको बदलने की तैयारी की गई है। यानी मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ा व्यापक फेरबदल होने वाला है। खास करके नीतीश कुमार के जो भरोसेमंद अफसरों की टीम थी वो वहाँ से अलग की जाएगी, नई टीम बनाई जाएगी। अब नई टीम को लेकर के जो मशक्क़त जारी है, जो कवायद चल रही है, उसके जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जो खास करके सम्राट चौधरी के प्रिय ऐसे अफसर हैं, उन लोगों को इस मुख्यमंत्री सचिवालय में शामिल किया जाना है। इसमें कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, कई और व्यापक फेरबदल हो सकते हैं। इसकी तैयारियां पूरी जोरों पर है। इससे अलग एक और ख़ास बात ये उभर कर सामने आ रही है कि बेशक सम्राट चौधरी बीजेपी के अपने सगे नहीं हैं, इन्हें बाहर का व्यक्ति बताया गया है, लेकिन इन्होंने दिल्ली प्रवास के दौरान और पटना में भी लगातार वो जिस तरह से संपर्क में है लोगों के, वो ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्ग के नेताओं के साथ उनकी पैठ है और सबके बीच उनकी अपनी पकड़ बनी हुई है। दिल्ली प्रवास के दौरान भी वो संघ कार्यालय गए, संघ कार्यालय में जाकर के अपनी एक औपचारिकता निभाई। उनके साथ कई संघ के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, लेकिन इसके अलावा भी वो दिल्ली में कई और नेताओं से, खास करके राधा मोहन सिंह से, गिरिराज सिंह से, इन सब नेताओं से मुलाकात करने के बाद वो पटना वापस लौटे। अब जो तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों को लेकर के जो बातें निकल के आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कवायद कैबिनेट विस्तार को लेकर के है। कैबिनेट विस्तार के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी आज जो पहले फेज़ का पश्चिम बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव हो रहा है, उस मतदान की प्रक्रिया अगले 4 तारीख को पूरी हो जाएगी और अगले 4 मई को जो उसके परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद बिहार के कैबिनेट का विस्तार होना है। और कैबिनेट विस्तार के समय कहा यह भी जा रहा है कि कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अब सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में कोई बड़ा नेता
जेपी नड्डा को छोड़ करके नहीं शामिल हो पाया था। इसमें कई ऐसे चेहरे शामिल होंगे जो संदेश देने का प्रयास करेंगे, जिसके साथ ये मैसेज लोगों में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सहमत है सम्राट चौधरी किसी एक राय के नहीं है, किसी एक पक्ष के नहीं है। पूरी पार्टी उनके समर्थन में है और बेशक वो संघ के नहीं हो, संघ को लेकर के इनमें गुरेज बेशक बताया गया हो, लेकिन संघ कार्यालय जा कर के और संघ के नेताओं के से मिल कर के इन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि संघ भी हमारे साथ है, यानी आरएसएस से हम अलग नहीं हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान वो लगातार अपनी सक्रियता दिखाते रहे और पटना में संघ मुख्यालय विजय निकेतन के कार्यक्रमों में लगातार वो शिरकत करते रहे हैं, भागीदारी निभाते रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन इनके अलावा भी जो बातें निकल के आ रही हैं कि कैसे संतुलन बिठाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेमा इनसे नाराज है और नाराज़गी की वजह जो सामने आई है उसे लेकर के मैंने कई खुलासे आपके समक्ष कर चुके हैं। अब उन सब को संतुलित करने और सभी पक्षों को एक साथ समावेशित करने के लिए जो कैबिनेट का ब्लूप्रिंट है वो सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है। हालांकि कई और माध्यमों से कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होना है, कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल किए जाने वाले हैं, उसे लेकर के रिपोर्ट तैयार की गई है। जो संकेत मिले हैं, जो सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं, उसके अनुसार करीब 30% नए चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे। हालांकि जो बदलाव के संकेत मिले हैं, 3-4 लोगों को हटा करके बाकी पुराने चेहरों पर भी भरोसा किया जाएगा। कुछ नई तब्दीलियां होंगी, नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग बराबर करती है, वो हर कैबिनेट विस्तार में कुछ नए चेहरों को लेकर के सामने आती है। अब इस बार भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ एक चेहरे बदले जाएंगे, बाकी पुराने चेहरों पर ही दाव आजमाया जाएगा। संतुलन बिठाने की भरसक कोशिश की गई है कि एनडीए के पांचों घटक दलों के बीच में संतुलन बरकरार रहे। और जिस तरह से समाचार निकल के आ रहे हैं सामने, उससे ये पता चलता है कि जनता दल यूनाइटेड के उतने ही जो मंत्री रहे हैं उन सभी मंत्रियों को दोबारा रिपीट किया जाएगा। बची बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इन सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व समतुल्य किया जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी से एक और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि इनके 2 मंत्री यानी चिराग पासवान की पार्टी के 2 मंत्री पिछले कैबिनेट में शामिल रहे हैं। इस बार भी लगभग 2 लोगों का नाम उनकी तरफ से फाइनल किया गया है। कौन कौन से चेहरे होंगे ये तो कैबिनेट विस्तार के समय ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कल जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा सम्राट चौधरी की है, उसमें वो डिस्टिंक्शन से पास किए जाने के उनके आसार प्रबल हैं। ये एक औपचारिकता भर है कि उन्हें बहुमत हासिल कर लेना है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति आर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, सबको मिलाकर के 202 का आंकड़ा बनता है। और सदन में इससे कहीं अधिक 212 से के आसपास संख्या बल इनके बहुमत में जुटाने की कवायद है और ये संभवतः कल फ्लोर टेस्ट में सामने आ जाएगा। बहुमत का आंकड़ा जितना बढ़े, सम्राट चौधरी ये उसके जरिए संदेश देने की कोशिश करेंगे कि एक छत्र राज्य है और उन्हें किसी से कोई विवाद नहीं है।
वो निर्विवाद मुख्यमंत्री हैं। भले भारतीय जनता पार्टी में कई गुट, कई ग्रुप के नेताओं ने का अंतर्विरोध सामने आया है और संघ की सहमति नहीं बताई जा रही, लेकिन इसके बावजूद ये संदेश देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता श्रवण कुमार चुने जाने के बाद जिस ठासक से उन्होंने कहा है कि बड़ी आसानी से सम्राट चौधरी यानी नए मुख्यमंत्री विश्वासमत और बहुमत साबित करके दिखा देंगे, तो ये एक व्यापक संदेश देने वाला अभियान है और इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें साधने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन चुनाव जो 5 राज्यों के हैं उनके परिणाम आने के बाद जब कैबिनेट विस्तार होगा तब ही सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा सामने आएगी और उसमें से कितना निखर के, कितना दुरुस्त होकर सम्राट चौधरी बाहर आते हैं, ये देखना खास दिलचस्प होगा। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे बार बार निवेदन जैसा करते हैं कि हमारे वीडियो पर प्रतिक्रियाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसा फिर कर रहा हूं और हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।